हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। लास्ट वीक मैंने गोल्स पे बात की थी। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि अगर गोल नहीं होगा तो सिलेक्शन के लिए बड़ा मुश्किल होता है। अगर आपने क्लियर कट गोल बनाया है, उस पर वर्क कर रहे हो, तो आपका सिलेक्शन होना इजी हो जाता है और उसके होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आपने गोल्स नहीं बनाए हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहती है। ठीक है। तो ये देखा गया कि जब हम गोल्स बनाते हैं तो प्रोबेबिलिटी जो है किसी भी चीज़ के होने की, चाहे वो सिलेक्शन है या कोई भी काम, उसके होने की प्रोबेबिलिटी 10 टाइम्स बढ़ जाती है। और गोल्स एक बार बना लिए, अगर उसके बाद हमने प्लानिंग नहीं की है तो भी प्रोबेबिलिटी कम रहती है। लेकिन अगर प्लानिंग कर ली, सिस्टम बना लिया कैसे हमें तैयारी करनी है, क्या करना है, तो उसका होने की प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो जब हम प्लानिंग कर लेते हैं तो वो जो सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी है वो 70-80% और बढ़ जाएगी आपकी, मतलब किसी भी काम को पूरा होने की प्रोबेबिलिटी 70-80% और बढ़ जाएगी। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कि जो हमने गोल सेट किए थे उसके लिए प्लानिंग कैसे करनी है। तो एक बार प्लानिंग का मेथड आपको पता चल गया तो आप अपने हिसाब से अपना सिस्टम बना सकते हैं। और उसको क्या होता है कि उसको भी आपको ईयरली बनाना है, मंथली बनाना है, वीकली बनाना है, डेली बनाना है, और उसको रिफ्लेक्ट भी करना है, उस पर वर्कआउट करना है। तो सेम चीज जो हमने गोल में करी थी, तो इसमें मैं डिटेल में आपको प्लानिंग समझाऊंगा और उस प्लानिंग को आप अपनाइए। और वो स्मार्ट गोल का मेथड हर चीज में आप यूज करिए, तो आपका होने का, सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। आप अपने हिसाब से अपना सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा लंबा हो सकता है। अगर लंबा होगा तो परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो। दोस्तों, अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आधा मिनट चाहिए होगा मेरे को शेयर करने के लिए, तो थोड़ा सा वेट करिएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का टॉपिक है कि रिटर्न प्लान क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका क्या रोल है आपके सिलेक्ट होने में। एक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी आप लॉन्ग टर्म तक कर रहे हो और उसके लिए आपको कैसे प्लानिंग करनी है, आज हम इस चीज पे डिटेल में थोड़ा बात करेंगे। और आपको एक सिस्टम मिल जाएगा, सिस्टम आप अपने हिसाब से बनाइएगा। एक अलग से आपको बुक रखनी है या कोई कॉपी या डायरी, जिसमें आप प्लानिंग कर सकें। ठीक है, थोड़े ज्यादा पेजेस वाली कॉपी लीजिएगा ताकि साल भर आपको वो काम दे, है ना। 300 पेज हो, 350 पेज हो, और अच्छा रहेगा। ठीक है। सबसे पहले अपनी एक गोल बुक बना लीजिए, क्योंकि ये गोल बुक आपके लिए काम आएगी। जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं हो जाती, आप उस एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्ट नहीं हो जाते, तब तक ये गोल बुक आपके लिए एक कंपेनियन है, डेली कंपेनियन है, जिसमें आप प्लानिंग भी कर रहे हैं और रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं चाहता हूँ जिसने भी अपनी एंट्रेंस एग्जाम की जर्नी स्टार्ट की है, आप लोग अपनी जर्नी में सिलेक्ट हुए और उस मेहनत का बेस्ट रिजल्ट निकाल पाए। जैसे कि मैंने मेन गोल्स डिस्कस किए थे, एक टारगेट स्कोर होता है कि आपने स्कोर के लिए टारगेट कर लिया कि मुझे इतना स्कोर चाहिए, ये वाला रैंक चाहिए लगभग इस रेंज में, क्योंकि रेंज होती है ना, एब्सोल्यूट नहीं होता है। स्कोर रहेगा तो मान लो आपको 500 600 चाहिए, या 500 से 520 चाहिए, 600 से 620 चाहिए, या 300 से 400 चाहिए। अलग अलग एंट्रेंस में अलग अलग स्कोरिंग रहती है। ऐसे रैंक आपको 1 to 10 चाहिए। ठीक है। 10 to 30 चाहिए, 30 to 50 चाहिए, 50 to 100 चाहिए, 100 to 400 चाहिए। क्योंकि क्या होता है, हम गोल कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन कुछ हमें बेसिक आइडिया होता है कि मेरी कैपेबिलिटी इतनी है, तो हम उसके आसपास अगर टारगेट स्कोर और रैंक बना के चलें, और बाद में जब आपको लगता है कि आपने अपने आप को अपलिफ्ट कर दिया है, तो आप इन सब चीज़ों को दोबारा से रिफ्रेम कर दें। मान लो आपको लगता है कि आपकी तैयारी अच्छी होगी, आप रेगुलर स्कोरिंग अच्छी कर रहे हैं, तो अपना टारगेट स्कोर आप बढ़ा दीजिए, अपना रैंक बढ़ा दीजिए। आप और अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं, आप और अच्छा कोर्स ले सकते हैं। तो आपको रिफ्लेक्ट भी करना है मॉडल, और उसके हिसाब से आप अपने सारे इन गोल्स को आप री एडजस्ट कर सकते हैं।
ठीक है। सबसे पहले आपने जो करंट ईयर है, क्योंकि किसी के पास हो सकता है 1 साल है, किसी के पास 2 साल होंगे, किसी के पास 3 साल होंगे, किसी के पास 4 साल होंगे, किसी के पास 6 महीने होंगे, तो उसको अपना उस हिसाब से प्लान लिखना है। अब मैं सबके लिए अलग अलग नहीं क्रिएट करूंगा, तो आप लोग इसी से बेसिक से आइडिया ले लीजिए कि आपने क्या करना है। मैं सबके लिए बता दूंगा, आपके लिए जो फिट करता है वो सिस्टम आप डेवलप कर लीजिए। लेकिन एक बुक कॉपी अलग से, बुक कॉपी डायरी कुछ भी लगाइए, जिसमें आप एक डिटेल्ड करंट प्लान लिख लीजिए। करंट ईयर के लिए आपका क्या प्लान है, कि क्या आप चाहते हैं बेसिक गोल्स हो। ठीक है। अब मेन गोल आपने लिख लिए एक पेज पे, आपने डिसाइड कर लिया। उसके बाद आप 6 महीने के गोल और 3 महीने के गोल भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आपको मंथली प्लान बनाना है। मंथली प्लान आपको 4 सिस्टम में बनाना होगा: सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, एमसीक्यू वाइज, रिवीजन वाइज। ठीक है। हो सकता है 3 सब्जेक्ट के लिए तैयारी कर रहे हो सकता है 5 सब्जेक्ट के लिए तैयारी कर रहे हो आप। चैप्टर्स आपके जितने हैं उनको आप डिवाइड कर लीजिए, कौन से मंथ में कौन सा करना है, एक रफ प्लान बनाइए। एमसीक्यूज कितने रोज के करने हैं, चैप्टर वाइज करने हैं, सब्जेक्ट वाइज करने हैं, डिसाइड कर लीजिए। और रिवीजन आपको रेगुलरली करते रहना है, क्योंकि जैसे आप पढ़ाई शुरू करते हैं रिवीजन करना जरूरी है। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो रिटेंशन नहीं होगी। एक बार जो पढ़ेंगे तो उसका 97% हम भूल जाते हैं पहले दिन में। ठीक है। अगर हम दोबारा रिवाइज करते हैं तो अगले दिन हमें 13 से 20% याद रहता है। अगर हम उसको वीक के बाद फिर रिवाइज करते हैं तो हमें 70% तक याद रहता है। तो ये हमें थ्योरी का पढ़ने का तरीका होता है। और जब हम एमसीक्यू बेस्ड पढ़ाई करते हैं तो हम जब बार बार क्वेश्चंस को करते हैं, वहाँ जो गलतियाँ मिलती हैं उन पे जब हम क्लैरिफिकेशन करते हैं, उस कंसेप्ट को जब हम स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो हमारा वो कंसेप्ट गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्वेश्चन आगे से पीछे पीछे आगे कैसे भी घुमा के दिया जाए, असर्शन रीजन दी जाए, ठीक है, या न्यूमेरिकल हो, आपको हर क्वेश्चन जब कंसेप्ट क्लियर होगा, बार बार करे होंगे, क्योंकि एक एक वर्ड का डिफरेंस क्वेश्चन का आंसर चेंज कर देता है। एक्सेप्ट पूछा है आंसर कुछ और हो जाएगा, नॉट एक्सेप्ट पूछा है आंसर कुछ और हो जाएगा, ऑल ऑफ द दीज पूछा है आंसर कुछ और हो जाएगा, नन ऑफ दीज, नन ऑफ वन एक्सेप्ट दीज, इस तरह से क्वेश्चन पूछा हो उसका आंसर कुछ और हो जाएगा। असर्शन रीजन करके दिया है तो उसके आंसर कुछ और हो जाएंगे। ठीक है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा है, उस तरह से मतलब बहुत तरह से क्वेश्चन को घुमाया जाता है। तो जो कंसेप्चुअल जो लाइंस होती हैं उनको आपको इंटरप्रेट करना चाहिए। तो जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, जितनी बार करेंगे और अपनी गलतियां ढूंढेंगे, उतना ही आपको इजी रहेगा फाइनली वो पेपर को सॉल्व करना जब आप फाइनली एग्जाम देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप मेरी बात आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। ये चीजें मैं बार बार बोलता रहूंगा ताकि आपके दिमाग में पक्का हो जाए कि आपको इन्हीं मोड पे तैयारी करनी है। आपने मंथली प्लान लिख लिया, अब एक वीकली प्लान आपको डिवाइस करना है। कंसेप्ट वही रहेंगे कि चैप्टर वाइज करना है कि मंथली वाइज करना है, रिवीजन वाइज करना है, किस तरह से करना है, तो अपना वीकली प्लान लिख लीजिए। ठीक है। तो ये और आपको क्लैरिटी देगा कि इस वीक क्या करना है। ठीक है। वीक में एक रेस्ट डे भी रख सकते हैं, एक रिवीजन डे भी रख सकते हैं, वो जिस तरह से आपने अपना सिस्टम बनाना है उसको रख सकते हैं। स्कूल की पढ़ाई के साथ तैयारी कर रहे हैं उसके लिए अलग सिस्टम होगा, सिर्फ ड्रॉप करके तैयारी कर रहे हैं अलग सिस्टम होगा, कोचिंग ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं अलग सिस्टम होगा। ठीक है। तो सारे सिस्टम में आपका कैसे फिट होता है, आपने उस हिसाब से अपना सिस्टम बना लेना। मैं सिर्फ आपको एक गाइडलाइंस दे रहा हूँ, ब्रॉड गाइडलाइंस, आपको कैसे अपना सिस्टम डेवलप करना है। सिस्टम डेवलप किया होगा तो आप इजिली उस पर वर्कआउट कर पाएंगे। फिर आपको डेली प्लान बनाना है, और वो वन पेपर प्लान होता है। ठीक है। तो डेली आपने ऊपर डेट लिखा, आज का क्या प्लान है, ठीक है, मोटा मोटा लिख लिया, ये सब्जेक्ट का ये करना है, ये सब्जेक्ट का ये, इतना टाइम मुझे इसमें देना है, इतना टाइम इसमें देना है, और ऐसे टाइम यूटिलाइजेशन करनी है। और कुछ टाइम आपने बीच में और चीज़ों के लिए रख लिया जो बीच में सडन चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है। और लास्ट में थोड़ी जगह छोड़ देनी है। रात को जब आप दिन को क्लोज कर रहे हैं, मीन्स आप जब सोने जाने वाले हैं, तो उससे पहले 3 से 5 मिनट निकाल के आप लिख लीजिए क्या कंप्लीट हुआ क्या रह गया, ताकि आपको अपना पता चल जाए कि क्या बैकलॉग बचा है, ताकि आप उसको सुबह ही अगले दिन पूरा कर सकें। जितना हो सके बैकलॉग नहीं बनाना है, जो आपने प्लान किया है उसको पूरा करिए, पूरा करिए। और अपने आप को स्ट्रीमलाइन करिए, ऑर्गेनाइज करिए, मेडिटेट, फोकस करिए, कंसंट्रेशन से पढ़िए। जब पढ़ रहे हैं तो पूरा ध्यान पढ़ाई पे रखिए।
तो जब इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आप कम टाइम में भी ज़्यादा एफर्ट रिजल्ट निकालेंगे, ज़्यादा आउटपुट निकालेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा। फोकस कैसे बनाना है, कंसंट्रेशन कैसे बनानी है, टाइम का यूटिलाइजेशन कैसे करना है, टाइम क्रिएट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें कवर करूंगा कोर्स में। लंबा कोर्स है पूरा, आपको मैं एक डिटेल गाइडेंस देने वाला हूँ। तो मेरे साथ बने रहिएगा साल भर। रिफ्लेक्ट करना है डेली तो करना ही है, जैसे मैंने बता दिया। ऐसे ही वीकली कोई दिन रख लीजिए, चाहे फ्राइडे रख लीजिए, चाहे सैटरडे रख लीजिए, चाहे संडे रख लीजिए। तीन में से कोई एक दिन रख सकते हो। मंडे से यूजली हम नया वीक मानते हैं, तो इन 3 दिन आप किसी भी दिन एक दिन रिफ्लेक्ट करने के लिए रख लीजिए, और उसको फिर आप रीएडजस्ट करिए कि अगले वीक में आपने क्या करना है, अगले डे में क्या करना है। अगले डे की पिछली प्लानिंग पिछले दिन ही मोटा मोटा कर, सुबह उठते फिर आप डे का प्लान बना लीजिए। तो हर डे का प्लान आप अगले दिन सुबह सुबह बनाएंगे, और पिछले दिन आप लिख सकते हैं कि मुझे मोटा मोटा लिख लीजिए कि ये करना है कल। ठीक है। तो जितना आप स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे, जितना आप सिस्टम से चलेंगे, उतना ही आपकी प्रोबेबिलिटी सिलेक्ट होने की बढ़ती जाएगी। सारा काम सिस्टम से स्मार्टली वर्क करने का है। सिर्फ ये नहीं है कि 10-10 12-12 घंटे पढ़ने से ही सिलेक्शन होता है, 4-6 घंटे से भी सिलेक्शन हो जाता है। बट आपका कितना इंटेंस प्रिपरेशन है, कितना सिस्टमेटिक प्रिपरेशन है, उस पर डिपेंड करता है। और उसके बाद एक और चीज मैटर करती है कि आपके कंसेप्ट कितने क्लियर हैं, और आप कितने अटेंशन से वो चीजें ग्रैस्प कर रहे हैं। ठीक है। हर चीज मैटर है, क्लास में कैसे पढ़ रहे हैं, टेस्ट में कैसे कर रहे हैं, एवरीथिंग विल मैटर। जो भी आप कर रहे हैं मैटर करे। आप जितना डिस्ट्रैक्टेड हैं, जितना टाइम इधर उधर वेस्ट कर रहे हैं, आप जितना अपने गोल से हट के बाकी चीजों को टाइम दे रहे हैं, वो आपको अपनी सिलेक्शन से उतना ही दूर लेके जाएंगे। जितना आप गोल की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, जितना टाइम अपने गोल को दे रहे हैं, अपने प्लान को दे रहे हैं, प्लान को पूरा करने में दे रहे हैं, उतना ही आपका सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। एक बार प्लान बना लिया, गोल सेट कर लिया, प्लान बना लिया, अब इससे स्टिक करना है, कंसिस्टेंट रहना है, और इसको रिपीट करते रहना है हर मंथ, हर मंथ, हर मंथ, हर वीक, डेली। ठीक है। 3 महीने पे एक बार अपने आप को रिफ्लेक्ट करिए कि आप सही चल रहे हैं या कुछ गड़बड़ है, कुछ रीएडजस्टमेंट, मेजर रीएडजस्टमेंट तो नहीं रिक्वायर्ड है। कई बार क्या होता है कि हम महीने में नहीं पता चलता है, 3 महीने बाद पता चलता है कि ये वाला सब्जेक्ट हमारा वीक है, ये सब्जेक्ट स्ट्रांग है। तो जहाँ वीक है वहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना है, टीचर से हेल्प लेनी है। ठीक है। एक्स्ट्रा आपको एफर्ट वहाँ डालने पड़ेंगे, और कहीं आपकी बार बार गलतियां हो रही हैं तो उनको आपको अलग से लिख के रखना है ना। तो जैसे हमने गोल बुक बनाई है, ऐसे ही हम एक अलग बुक बना सकते हैं कि हमारी क्या बार बार गलतियां होती हैं। तो उस पर आप हमारा एक नोट्स रेडी हो जाते हैं फाइनली लास्ट में रिवाइज करने के लिए कि ये कंसेप्ट हमारे वीक हैं, इनको हमने रीडू करते रहना है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप सिस्टम्स बनाएं अपने लिए सिलेक्ट होने के लिए। सो कंटिन्यूस एक्शन चाहिए, प्रोग्रेसिव एक्शन चाहिए, कंसिस्टेंट चाहिए, वही आपको सिलेक्ट करना है। तो ये वर्ड्स आप ध्यान रखिए, इनका मीनिंग ढूंढ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कंटिन्यूस का क्या मतलब है, प्रोग्रेसिव का क्या मतलब है, कंसिस्टेंट का क्या मतलब है ना। तो डिटेल में इनके मीनिंग्स भी आप ढूंढ सकते हैं। इसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, लेकिन कंटिन्यूस एक ही रास्ते पे और कंसिस्टेंटली चलने से आप अपना लेवल को अप करते जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्टिकिंग विद द प्लान वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद रिफ्लेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, और पिवट करना इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई चेंज की जरूरत है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको चेंज करना आना चाहिए कि मुझे ये सिस्टम से यहाँ से ऐसे चेंज करना। अगर मान लो ये सब्जेक्ट मेरा वीक चल रहा है तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम देना, ये अच्छा कंसोलिडेट है, इसको फटाफट में रिवाइज कर, छोड़ना नहीं है कुछ भी। ये नहीं है कि कोई सब्जेक्ट अच्छे से आता है तो उसकी पढ़ाई छोड़ दो। सब कुछ रोज करना है, सब चीज़ें हर वीक पूरी होनी चाहिए। हर चीज़ में बराबर मेहनत डालनी है, लेकिन जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ मेहनत ज़्यादा डालनी है। सो फ्रेंड्स, मेटिकुलस प्लानिंग is your key to success with daily right action. If you fail to plan, then be ready to fail. ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अपना प्लानिंग कर लिया और कंसिस्टेंट एक्शन डाल रहे हैं, तब जाके आपकी सिलेक्शन। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ।
आप अपनी तैयारी करते रहिए। और आई होप मेरे वीडियोस स्टूडेंट्स को भी हेल्प करेंगे, पेरेंट्स को भी हेल्प करेंगे। जिस जिसको ज़रूरत है उसे आप भेज सकते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर सकते हैं, और अपने सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में सबको भेज सकते हैं। टीचर्स भी इन वीडियो को आगे शेयर कर सकते हैं। तो ये जिसको लगता है कि ये किसी भी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है उसके साथ शेयर करिए, किसी पेरेंट के लिए हेल्पफुल है शेयर करिए। तो फ्रेंड्स, बाकी पेरेंटिंग पे बहुत सारा मटेरियल आने वाले टाइम में वीडियोस आता रहेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट क्वेरीज होती हैं पेरेंट्स की, तो ये सीरीज मेनली चल रही है। इसके साथ साथ जो भी मैं ऐड कर पाऊंगा इस साल वो ऐड करता रहूंगा, लेकिन मेनली मैं इसी सीरीज पे बात करने वाला। तो यहाँ पे आज का वीडियो हमारा पूरा होता है, और नेक्स्ट वीक फिर मिलूंगा आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक को लेके इस सीरीज की। तो मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।